प्यारे दोस्तों, इस्लाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी इमरू और नाग देवी एपिसोड 1। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। सरसराहट की आवाज सुनकर इमरू ठिठक कर रुक गया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके पीछे कोई चल रहा हो। वो उस वक्त सरदार अमीर हमजा के लश्कर ने निकलकर जंगल की तरफ आया हुआ था। दरअसल सरदार अमीर हमजा ने उसे तलस्सम नगरी में कामयाबी पर खुश होकर अशरफीवा की बहुत सी थैलियां इनाम में दी थीं, जिन्हें पाकर इमरू खुशी से फूलाना समाया था। थैलीवा को देख के इमरू को अंदाजा था कि ये अशरफियां 1 लाख से किसी तरह से कम न होंगी, लेकिन फिर भी उसका शक्की जहन मुतमईन न हुआ था। उसे इस बात का धड़का था कि उन लाख अशरफीवा में से कहीं 2-4 कम न हों। जो उसे मालूम था कि सरदार अमीर हमजा कभी झूठ नहीं बोला करते और इन्होंने यकीनन अशरफियां पूरी ही दी होंगी, मगर वो फिर भी मुतमईन न था। इसलिए इसने सोचा कि अशरफीवा को कहीं इत्मीनान से बैठकर गिन लेना चाहिए ताकि इसका शक दफा हो जाए। बस यही सोचकर वो जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ था। जंगल में पहुंचकर वो कोई मुनासिब सी जगह तलाश करने लगा कि अचानक इसके हसास कानों में सरसराहट की आवाज पड़ी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके अक़ब में कोई चल रहा हो या रेंग रहा हो। वो ठिठक कर रुक गया और पलटकर पीछे देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई न दिया। लेकिन वो जो नहीं थोड़ा आगे बढ़ा उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इमरू यार फिर रुक गया, आंखें फाड़ फाड़ कर अक़ब में देखने लगा। अब उसे हल्का हल्का खौफ महसूस हो रहा था। हो ना हो, मुझे लगता है कि मेरे कान बज रहे हैं। मेरे पीछे भला कौन आ सकता है? मैं यारा जमा इमरू यार हूं। मेरे पीछे किसी ने आकर भला अपनी गर्दन तड़वानी है। ये सोचकर उसने जोर से सर झटका और अपनी मखसूस धुन में गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त सरसराहट की तेज आवाज के साथ कड़क की भी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूटी हो। इमरू रुक गया और खौफजदा नजरों से एक मर्तबा फिर चारों तरफ देखने लगा। उसी लम्हे एक करीबी दरख्त से तेज फुनकार सुनाई दी। फुनकार सुनकर इमरू बुरी तरह से उछलकर पीछे हट गया और फटी फटी आंखों से सर उठाकर दरख्त की जानिब देखने लगा, जहां एक नीले रंग का धारीदार सांप शाखों पर बल खाता हुआ नीचे आ रहा था। सांप बेहद मोटा और लंबा था। इसे यूं अचानक सामने आते देखकर इमरू की तो जैसे जान ही निकल गई। वो समझा शायद सांप इस पर हमला करने के लिए दरख्त से नीचे उतर रहा है। इसके हलक से डरी डरी चीख निकल गई। वो घबरा कर तेजी से पलटा और भागने का इरादा कर रहा था कि एक बारीक मगर तेज आवाज सुनाई दी, इमरू अब मुझे बल्ला कर खुद कहाँ भाग रहे हो? आवाज गालिबन किसी औरत की थी, किसी अधीर उम्र औरत की। इमरू का खौफ और दहशत से हलक खुश्क हो रहा था। इसका रंग हल्दी की मानिंद जर्द हो गया। अरे इमरू घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, बल्कि मैं तो तुमसे मदद मांगने आई हूं। इधर देखो मेरी तरफ। आवाज सुनकर डरे डरे अंदाज में सांप की जानिब मुड़ा, जो उससे कुछ फासले पर अफन उठाए और कनडली मारे बैठा था। अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो खौफ से बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ओह, इसका मतलब है मैंने जो कुछ तुम्हारे मुतालिक सुना है वो गलत है। औरत की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। इमरू यार ने साफ महसूस किया कि ये आवाज सांप के मुंह से निकल रही है। सांप की छोटी छोटी मगर गोल आंखें इमरू पर जमी हुई थीं और वो बार बार अपनी 2 शाखा जबान लपक रहा था। क्या सुना है तुमने मेरे मुतालिक? इमरू के हलक से मुश्किल निकला। यही कि इमरू यार दुनिया का सबसे यार होशियार और इंतहाई बहादुर इंसान है। वो अपनी यारी, चालाकी, बहारी और होशियारी से सैकड़ों दियों, जिनों, भूतों और जादूगरों की गर्दनें तोड़ चुका है। वो यारी और मकारी में इस कदर ताकतवर है कि आज तक कोई नामी गरामी जादूगर उसकी गर्द भी नहीं पा सका। मुझे मेरे एक बुजुर्ग ने तुम्हारे मुतालिक बताया था। इन्होंने जो हुलिया बताया था वो तो बिल्कुल तुम पर पूरा उतरता है, मगर तुम्हारे चेहरे पर छाया हुआ खौफ और जिस्म में लर्जिश मुझे शक में बतला कर रही है कि तुम वो बहादुर इमरू नहीं हो सकते जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। अरे वाह, हो क्यों नहीं सकता? मैं वो ही इमरू यार बर्फ जमान, शुला पत्तियां और यार जमा हूं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देव जादूगर मेरे आगे पानी भरते हैं। इमरू ने जल्दी से संभलते हुए कहा। इसके चेहरे का खौफ और बदन की लर्जिश यकलखत खत्म हो गई। इमरू यार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मगर बुज़दिली का तनाव कभी नहीं सुन सकता था। इसलिए इसके चेहरे पर खौफ की जगह गुस्सा उद आया था। अब भी इसकी आंखों में अलबत्ता एक उलझन तिर रही थी। उसे शायद सांप का इंसानों की तरह बोलना अजीब लग रहा था। तो फिर तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? सांप ने पूछा। खौफजदा?
कौन है खौफजदा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, मैं तुम्हें खौफजदा दिखाई दे रहा हूँ। इमरू ने गुस्सीले लहजे में आंखें निकालते हुए कहा। यह अलग बात थी कि अंदर ही अंदर वो दिल में सांप से होल खा रहा था। वो वाकई अब तो तुम्हारे चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं है। इसका मतलब है मैं अब असली हालत में आ जाऊं। तुम यकीनन अब नहीं घबराओगे। सांप के मुंह से फुनकारती हुई आवाज निकली। क्या मतलब तुम असली हालत में नहीं हो? इमरू ने पहले बुरी तरह से खौफजदा होकर फिर जल्दी से संभल कर हैरान होते हुए कहा, नहीं ये बात नहीं, मेरा असली रूप यही है जो तुम देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहती हूँ। सांप ने सूख जबान लपका कर कहा। फिर अचानक इसके इर्द गिर्द सब्ज रंग का गहरा धुआं फैल गया। चंद लम्हों बाद धुआं गायब हुआ तो ये देखकर इमरू बुरी तरह से उछल पड़ा कि जिस जगह पहले सांप मौजूद था वहां पर अब एक 70-80 बरस की खौफनाक शक्ल वाली बढ़िया खड़ी थी। बढ़िया की कमर झटकी हुई थी। इसकी आंखें छोटी छोटी मगर उनमें बल्ला की चमक थी। सर बाल बर्फ की मानिंद के सफेद थे। उसने नीले रंग का बड़ा सा चोका पहन रखा था। उसने एक हाथ कमर पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ में सियाह रंग की सांप की तरह बलखाती हुई एक लाठी थी। क्यों इमरू, डर तो नहीं गए? बढ़िया ने पौपले मुंह से मुस्कुराते हुए पूछा। न डर नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? इमरू ने हैरान होते हुए पूछा। यही सब कुछ तो तुम्हें बताने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम अमशाला है और मैं सांपों की देवी हूँ। सांपों की देवी अमशाला? सचमुच की नागिन हो? इमरू उछलकर बोला। इसकी आंखों में बल्ला की हैरत थी। हाँ इमरू, मैं देवी अमशाला हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मैं एक अरसे से तुम्हारी राह तक है रही थी। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। अब मुझे यकीन की है कि मेरी कैद की जिंदगी खत्म हो जाए और मैं इत्मीनान से आज़ादी की फिजा में सांस ले सकूंगी। देवी अमशाला ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। इमरू ने हैरत से कहा। मैं समझाती हूँ तुम्हें। आओ आओ मेरे साथ, बढ़िया ने कहा। कहाँ जाना है? इमरू ने घबरा कर पूछा। ओहो डरो नहीं, यहाँ से कुछ दूर मेरी कटिया है, वहां इत्मीनान से बैठकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। खड़े खड़े मेरी टांगें दिखने लगी हैं, देवी अमशाला ने कहा और लाठी टेकते हुए एक तरफ बढ़ने लगी। उसने एक बार भी पलट के ये देखने की जहमत गवारा न की कि इमरू इसके पीछे आ रहा है या नहीं। होना मुझे क्या जरूरत पड़ी है जो इस बढ़िया के पीछे सर खपाता रहूं? न जाने ये मुझसे ख्वाह मख्वा किसी मुसीबत में ही मुब्तला ना कर दे। मेरा ख्याल है मुझे खामोशी के साथ यहाँ से खसक लेना चाहिए। बढ़िया को पता भी नहीं चलेगा, इमरू ने दिल में सोचा और फिर इसने ताइदाना अंदाज में गर्दन हिलाई। इसने जाती हुई बढ़िया को देखा और निहायत आहिस्तगी से उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। इसका ख्याल था कि वो कुछ पीछे हटकर यकलखत पलटकर भाग निकलेगा। वो जो नहीं पलटा, ठिठक कर रुक गया। इसकी आंखों में एक बार फिर खौफ उद आया। इसके अकब में सब्ज धब्बों वाले दो बड़े बड़े खौफनाक सांप फन उठाए उसे घूर रहे थे। दामन छुड़ाकर भागने की कोशिश मत करो इमरू, तुम्हें हमारी देवी की बात सुननी होगी। एक सांप ने जोरदार फुनकार मारते हुए कहा और इमरू इसकी फुनकार से डरकर जल्दी से पीछे हट गया। अच्छा भाई अच्छा, क्यों मारते? ओ, मुझे नहीं पता था कि देवी ने मेरे पीछे 2 चमचे भी छोड़ रखे हैं। चलो कहाँ जाना है? इमरू ने जले के लहजे में कहा। सामने जहां दे गई हैं, दूसरे सांप ने जवाब दिया और इमरू बुड़बड़ाते हुए इस तरफ हो लिया। सब्ज नाग भी इसके पीछे रेंगने लगे। इमरू, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि मेरा नाम अमशाला है और मैं सांपों की देवी हूँ, बोली अमशाला। देवी ने इमरू की तरफ देखकर बात शुरू करते हुए कहा। वो उस वक्त एक टूटी फूटी झुंपड़ी में एक चटाई पर बैठे हुए थे। झुंपड़ी हर किस्म के सामान से खाली थी। सब्जनाग इमरू के दाएं बाएं कनडली मारे बड़े चौंकने अंदाज में बैठे हुए थे, जैसे वो इमरू को वहां से भागने का जरा सा भी मौका ना देना चाहते हूँ। सांप देवी, ये कह के चंद लम्हों के लिए रिकी फिर कहने लगी। इमरू, मेरा ताल्लुक एक खास किस्म के सांपों की नस्ल से है, जिन्हें इंताता सांप भी कहते हैं। इंताता दुनिया के तमाम सांपों से ज्यादा ताकतवर, खूबसूरत और नायाब होते हैं। इंताता प्राणियों में आम सांपों की मानिंद जहर या जहर की थैलियां नहीं होती, बल्कि जब हमारे मुकाबले पर कोई दुश्मन आता है तो इंताता के मुंह से सुर्ख रंग की बारीक रोशनी की लकीर निकलती है। ये सुर्ख रोशनी इस कदर तेज और मुहलिक होती है
کہ اگر یہ روشنی کی لکیر کسی چٹان سے بھی ٹکرا جائے تو وہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں پگھل کر بہہ جائے۔ اس کے علاوہ خود بلّہ کی قوت ہوتی ہے۔ ایک بار یہ کسی ہاتھی جیسے گرانڈیل جانور سے لپٹ جائے تو اس کی ہڈیوں تک کو پلیس کے رکھ دیتے ہیں۔ امرو یہ باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم یہاں سے بھاگنے کا خیال ذہن سے نکال۔ تمہارے دائیں بائیں جو دو ناگ بیٹھے ہیں یہ بھی انتاتا نسل کے ہیں۔ میں تمہیں جو کام بتانے جا رہی ہوں اسے ہوش و حواس میں رہ کر سننا اور انکار ہرگز مت کرنا۔ انکار کی صورت میں یہ سانپ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے برسوں تمہارا انتظار کیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم میرا کام کرنے سے انکار کر دو۔ یہ کہتے ہوئے بڑھیا کا لہجہ خاصا کرخت ہو گیا۔ کہو، میں سن رہا ہوں، امرو نے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سانپوں کی طرف دیکھتے ہوئے مجبورہ کہا۔ سانپ دیوی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہنکارا بھرا، پھر بولی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انتاتا سانپوں پر ملکہ کی حیثیت سے حکومت کرتی تھی۔ میری رعایا کے تمام سانپ میری حکومت سے بہت خوش تھے، کسی کو ہم سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ہماری خوشحالی اور امن و امان سے ہمارے ہمسائے ملک کا ناگ راجا بے حد جلتا تھا۔ وہ ایک عرصہ سے انتاتا پر ڈانٹ جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ریاست کے سب سے زہریلے سانپوں اور اژدہوں کے ساتھ مل کے ہماری ریاست پر 12 حملے کیے، مگر میری جری اور بہادر فوج نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور ہر بار انہیں اونٹ کی کھانا پڑی۔ بار بار کی شکست نے ناگ راجا کو غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوشی تھی کہ کسی طرح سے وہ مجھے ہلاک کر دے اور انتاتا پر بھی وہ حکومت کرے، لیکن مجھے مارنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ ہر وقت اپنے وزیروں مشیروں کو دوسرے عقل مند سانپوں کے ساتھ مل کر مجھے ہلاک کرنے کے منصوبوں پر صلاح مشورے کرتا رہتا، مگر ہزار کوشش کے باوجود وہ میری ہلاکت کا بندوبست نہ کر سکا۔ تب ہر طرف سے مایوس ہو کر ناگ راجا ناگوں کے سب سے بڑے دیوتا شمشال کے پاس چلا گیا۔ شمشال دیوتا کا بت پاتال کی سب سے آخری تہ میں ہے۔ ناگ راجا نے شمشال دیوتا کے سامنے 50 برس تک اس کی عبادت کی۔ 50 برس کی طویل مدت کے بعد شمشال دیوتا کے بت میں جان پڑ گئی اور اس نے ناگ راجا سے کہا کہ وہ اس کی طویل عبادت سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم اپنی تمام طاقتیں تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ تمام دنیا میں زمین کے نیچے چھپے ہوئے تمام خزانوں کا تمہیں مالک بنا دیتے ہیں۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ ناگ راجا ناگ دیوتا کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ فوراً فن جھکا کر ناگ دیوتا کے سامنے جھک گیا۔ ناگ دیوتا، میں نے آپ کی طویل عبادت اس لیے نہیں کی کہ میں آپ سے دنیا کے تمام خزانوں کی سرداری مانگوں۔ عبادت میں نے صرف اور صرف امشالہ دیوی کے لیے کی ہے۔ آپ جانتے ہیں انتاتا سانپوں کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور نسل ہے اور ہمارا نمبر ان کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ امشالہ دیوی اپنی اس بہتری پر ہمیشہ غرور اور تکبر میں رہتی ہے۔ وہ ہم جیسے سانپوں اور ناگوں کا وجود ہی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے سانپوں اور ناگوں پر انتاتا کی حکومت ہو اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ اسے کہیں نہ دکھائی دیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک علیحدہ انتاتا سانپوں کی فوج تیار کر رکھی ہے جو بار بار ہماری ریاستوں میں گھساتے ہیں اور ہمارے سنبھلنے سے قبل ہر طرف تباہی اور بربادی مچا دیتے ہیں۔ ناگ دیوتا، ہم نے امشالہ دیوی کو بہت سمجھایا بجھایا اور اسے طرح طرح کے واسطے دیے، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ تب میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی اس بربریت سے بانا نہ آئی تو میں اس کی ناگ دیوتا کے پاس جا کر شکایت لگا دوں گا۔ اس پر وہ سخت سیخ پا ہوئی۔ وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی، کون ناگ دیوتا؟ میں کسی ناگ دیوتا کو نہیں جانتی۔ اگر تم شمشال دیوتا کی بات کر رہے ہو تو جاؤ، جا کر لگا دو اسے میری شکایت۔ میں اس سے ہرگز نہیں ڈرتی۔ وہ پتھر کا بے جان بت پاتال کی آخری تہ میں رہ کر میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ تو خواہ مخواہ کا اندھا دیوتا بنا بیٹھا ہے۔ اصل دیوی میں ہوں۔ سانپ دیوی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت جلد دنیا کے تمام سانپ میرے غلام ہوں گے۔ جاؤ، جا کر کہہ دو ناگ دیوتا کو اگر اس پتھر کے بت میں اتنی ہمت ہے تو آ کر میرا مقابلہ کرے۔ میں دیکھتی ہوں وہ کتنے پانی میں ہے۔ غرض ناگ راجا نے ناگ دیوتا کے سامنے میرے خلاف ایسی جھوٹی اور من گھڑت باتیں سنائیں کہ ناگ دیوتا غصے کی شدت سے آگ ببولا ہو گئے۔ وہ تو یہ سب کچھ اس بدبخت امشالہ نے کیا ہے۔ اس کی یہ مجال کہ وہ ناگ دیوتا کو برا بھلا کہے۔ ہم اسے اس گستاخی کی سزا دیں گے کہ سانپوں کی تمام نسلیں اس کے نام پر
थोपती रहेंगी। नाग राजा, हम अमशाला की जगह दुनिया के तमाम सांपों का तुम्हें राजा बनाते हैं। दुनिया के जितने नाग और सांप दुनिया के और सांप जहां हैं आज से तुम्हारे गुलाम हैं। इनमें इंताता नस्ल के सांप भी शामिल हैं। जाओ, हम तुम्हें अपनी सबसे बुरी शोथल कुव्वत अता करते हैं। तुम जाके इंताता का तख्त संभाल लो। हम अमशाला देवी को ऐसी जगह निकवा देंगे जहां वो जिंदगी भर जिंदगी को तरसेगी मगर उसे जिंदगी नहीं मिलेगी। वो मरना चाहेगी मगर मौत इससे हमेशा दूर भागेगी। जाओ, ये नाग देवता ने इंतहाई गजबनाक लहजे में फुनकारते हुए कहा। साथ ही इन्होंने अपने मुंह से 10 कोनों वाला एक निहायत खूबसूरत मुनका उगल दिया। ये शोथल मुनका कहलाता है। नाग राजा को शोथल मुनका देने के बाद नाग देवता दोबारा बेजान पत्थर के बुत में तब्दील हो गए। शोथल कुव्वत हासिल करने के बाद नाग राजा बेहद खुश था। ने निहायत चालाकी से मिस्कीन बनकर नाग देवता की आंखों पर झूठ की ऐसी पिटी बांधी कि इन्होंने गुस्से की हालत में असल हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की और एक रात में सोई थी कि मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैंने घबरा कर आंखें खोले तो ये देखकर हैरान रह गई कि मैं एक इंतहाई घने जंगल में आधी गुटी हो हुई थी। मेरा निचला धड़ तो सांप का था मगर चेहरा एक इंसान का। मेरे इर्द गिर्द सूख रंग की छोटी छोटी हजारों लाखों चियूंटियां फैली हुई थीं। वो मेरी तरफ बढ़ रही थीं। हैरत और खौफ से मेरी जान निकली जा रही थी और मुझे शदीद हैरत हो रही थी क्योंकि मैं मकार नाग राजा की साजिश से अति बेखबर थी। मैंने जमीन से निकलने की बहुत कोशिश की, अपने गुलामों, साथियों और दोस्तों को बहुत आवाजें दी, लेकिन आवाज सुनसान बियाबान जंगल में गूंज कर रह गई और कोई मेरी मदद को नहीं आया। देखते ही देखते वो सुर्ख रोज चियूंटियां मुझसे चमट गईं और मेरा गोश्त काटने और नोचने लगीं। तकलीफ की शिद्दत से मेरा बुरा हाल हो रहा था और मैं बुरी तरह से चीखती हुई तड़प रही थी मगर वहां मेरी चीख सुनने वाला कोई ना था। सारी रात चियूंटियां मेरा गोश्त नोचती रहीं। फिर सुबह सूरज के तुलू होते ही वहां से तमाम चियूंटियां आनान फाना गायब हो गईं और मेरे जहन में अंधेरा छा गया। काफी देर बाद मुझे होश आया तो मैं मुकम्मल तौर पर सांप के रूप में थी और एक दरख्त के नीचे पड़ी थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि मेरे बदन पर जख्म तो कजा एक हल्की सी भी कोई खराश ना थी और न ही उस वक्त मेरा आधा धड़ जमीन में धंसा हुआ था। मैं ये देखकर बहुत खुशी हुई और सारा दिन जंगल में मारी मारी फिरती रही। जंगल में सैकड़ों सांप मुझे दिखाई दिए। मैंने उनसे बात करनी चाहिए मगर वो मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेते और वहां से फौरन चले जाते। जैसे मुझ से बात करना तो दरकनार मेरी शक्ल देखने के भी रवादार न हूं। उनका अंदाजा ऐसा ही था जैसे वो मुझे जानते ही ना हूं। जो नहीं शाम को मगरिब की जानिब सूरज डूबा, मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरा पहला धड़ यकलखत एक मर्तबा फिर जमीन में धंस गया और चेहरा किसी औरत का बन गया और वहां वही खूनखार सुर्ख चियूंटियां नमूदार हुई और एक मर्तबा फिर मुझे नोचने लगी। फिर तो जैसे ये मेरे लिए मुसलसल एक सरा बन गई। दिन के वक्त में अपनी असल हालत में आ जाती और रात को जमीन में धंस जाती और चियूंटियां मुझे नोचती खौनकती रहती। मैं मरना चाहती थी लेकिन मुझे मौत नहीं आती थी। मैं जिंदा रहना चाहती तो मुझे सुकून की जिंदगी मयस्सर ना थी। इमरू इस यार नाग राजा ने इख्तिदार हासिल करने के लिए नाग देवता से ऐसी भयानक सजा तजवीज करवाई थी जिसके तस्वुर से ही मुझे हो लाता है क्या हवा। इमरू जो हैरत और दिलचस्पी से सांप देवी की दास्तान सुन रहा था पहलू बदल कर बोला। फिर इमरू एक रात हब में इस खौफनाक अजाब से गुजर रही थी। इत्तेफाकन वहां से हमारे कबीले के एक मुकद्दस और बूढ़े सांप का गुजर हुआ। मैंने चीख कर उनसे फरियाद की। इन्होंने उदास और यास भरी नजरों से मेरी तरफ देखा जैसे वो मुझसे शदीद हमदर्दी रखते हों। वो बोले, अमशाला देवी, ये सारी कारिस्तानी नाग राजा की है। इसने झूठ का सहारा लेकर तुम्हारे खिलाफ नाग देवता को भड़काया, जिस पर गजबनाक होकर नाग देवता ने तुम्हें ये खतरनाक सजा दी है। मगर क्यों? नाग देवता की असल हकीकत नहीं जानते, क्या इन्हें मालूम नहीं कि सच किया है और झूठ किया है? मैंने तकलीफ की शिद्दत से चीखते हुए कहा, नहीं, वो कुछ नहीं जानते। इन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। वो बेजान पत्थर के बुत बने पाताल की आखिरी तह में सो रहे हैं और नाग राजा सांपों की दुनिया पर निहायत शान व शौकत से हुकूमत कर रहा है। नाग देवता का सबसे अनमोल शोथल मुनका इसके पास है, इसलिए वो किसी को अपनी खातिर में नहीं लाता। दुनिया का कोई सांप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले, सांप ने जवाब दिया, तो क्या मैं सारी जिंदगी इस अजाब में मुब्तला रहूंगी? ये जहरीली चियूंटियां क्या मुझे हर रात काटती रहेंगी?
मैंने रोते हुए और बड़ी तरह सर मारते हुए पूछा, हाँ बेटी, तुम्हें 300 बरस तक यही अजाब सहना पड़ेगा। 300 बरस बाद इस जंगल में एक दबला पतला आदमी जिसकी छोटी सी दाढ़ी होगी, इसके सर पर पीले रंग की एक बड़ी सी पगड़ी होगी और इसके कंधे पर एक अजीब व गरीब थैला होगा। वो इस सदी का यार, चालाक, होशियार और बेहद बहादुर इंसान होगा। उसका नाम इमरू यार होगा। इस जंगल में आएगा। अगर तुम इसे किसी भी तरह अपनी मदद के लिए राजी कर लो तो वो तुम्हें हमेशा के लिए न सिर्फ इस अजियत से निजात दिला सकता है, बल्कि अगर वो चाहे तो तुम्हारी हुकूमत भी तुम्हें वापस दिला सकता है। इन्होंने मुझे निहायत इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, वाह, तो क्या मुझे इस इमरू यार नामी इंसान के लिए 300 बरस तक इंतजार करना पड़ेगा? और अगर वो 300 बरस के बाद भी ना आया तो? नहीं बेटी, वो जरूर आएगा। मैं ये बात निहायत वसूख से कहता हूँ। अल्लाह ने मुझ पर निहायत करम फरमा रखा है। इन्होंने मुझे चंद ऐसी कुव्वतें अता की हुई हैं जो कभी गलत नहीं हो सकती। तुम खुदा पर यकीन रखो और इत्मीनान रखो, वो जरूर आएगा। बूढ़े सांप ने निहायत तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया, ठीक है नाग बाबा, अगर मेरी किस्मत में यही सब कुछ होने के लिए लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने गमगीन अंदाज में सर झुका कर कहा, अम्मशाला, खुदा पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे पास अपने 2 बेटे छोड़े जा रहा हूँ। ये तुम्हारी दिन रात खिदमत करेंगे। रात को जब चींटियों का अजाब तुम पर नाजल हवा करेगा तब ये अपनी जहरीली फूंकों से उन चींटियों को दूर फेंक दिया करेंगे। सांप बाबा ने कहा। फिर इन्होंने मुड़कर अपनी मखसूस फुनकार मार के किसी को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे दरख्तों के पीछे से ये 2 सब्ज़िंताता नाग रेंगते हुए आ गए। सांप बाबा ने इन्हें मेरी खिदमत की सख्ती से हिदायत दी और वहां से चले गए। तब से ये दोनों सांप मेरे साथ हैं और इमरू, ये थी मेरी कहानी। अब बताओ, तुम मेरी मदद करोगे और मुझे उन चींटियों के अजाब से निजात दिलाने में मेरा साथ देने पर तैयार हो? ये कह के बोली अमशाला सांप देवी खामोश हो गई और इमरू की तरफ रहम तलब निगाहों से देखने लगी। इमरू बोली सांप देवी की दास्तान सुनकर बेहद मुतासिर हुआ था। वो सोच रहा था, वाकई इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इस जंगल में अजाब सहते हुए 300 बरस हो चुके हैं। इमरू ने हैरान होते हुए कहा, हाँ इमरू, पूरे 300 बरस। सांप देवी ने सरदार भर कर कहा, जिस तरह तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ डरा धमका कर लाई हो, जी तो नहीं चाहता कि तुम्हारी मदद करूं, मगर तुम्हारी अलमनाक दास्तान सुनकर मैं सोच रहा हूं कि तुम बहुत सजा काट चुकी हो। बहरहाल कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? इमरू ने मुखलिसाना लहजे में सांप देवी की तरफ देखते हुए कहा, इमरू, तुम मेरी मदद करने पर तैयार हो? सुना, ना माता सामाता, इमरू मेरी मदद के लिए तैयार है। वह इमरू का जवाब सुनकर वो मुसर्रत से उछल पड़ी। इसका चेहरा फर्त मुसर्रत से खिला जा रहा था। अच्छा, अब खुश बाद में हो लेना। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? इमरू ने जल्दी से पूछा। हाँ इमरू, तुम मुझे किसी तरह नाग राजा से नाग देवता का शोथल मुनका ला दो और नाग राजा को किसी भी तरह से मार डालो। उसके मरते ही और शोथल मुनके के मेरे कब्जे में आते ही नाग देवता को असल हकीकत का इल्म हो जाएगा। फिर वो मुझ पर से अपने अजाब का तलस्सम खत्म कर देंगे। सांप देवी ने बताया, मगर मुझे क्या मालूम कि नाग राजा कहाँ है? वो जाहिर है जमीन की किसी तह में रहता गा। फिर मुझे वो कैसे मिल सकेगा? इमरू ने सोचते हुए पूछा। वह इमरू, इसकी तुम फिक्र मत करो ना माता और सामाता, तुम्हें इस मकाम तक ले जाएंगे। बस किसी भी तरह तुम उसे काबू में कर लेना और इससे शोथल मुनका हासिल करके उसे मार डालना। बस इमरू, तुम एक मर्तबा मुझे इस अजाब से छुटकारा दिला दो, फिर मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी, इतनी दौलत के तुमने इतनी दौलत कभी ख्वाब में भी ना देखी होगी। क्या कहा दौलत? तुम मुझे दौलत दोगी, मगर कहां से? दौलत का नाम सुन के इमरू बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में यकलखत मुसर्रत की आबिशार बहने लगी। वो हो इमरू, मैं सांपों की देवी हूं और मेरी नजरों से जमीन में छपे हुए दौलत के अंबार भला कैसे छपे रह सकते हैं? सांप देवी ने इमरू के चेहरे पर लालच व हरस की चमक देखते हुए कहा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहरा रही थी। वह तो ठीक है, मैं अभी और फिर उसी वक्त जाता देखता हूँ नाग राजा शोथल मुनका कैसे मेरे हवाले नहीं करता। उसे अपने पैरों से ना कुचल दिया तो मेरा नाम इमरू यार नहीं। इमरू ने उछलकर खड़े होते हुए निहायत जोश भरे लहजे में कहा। जोश में आने की जरूरत नहीं इमरू, नाग राजा कोई मामूली सांप नहीं है। इसके पास बेपनाह कुव्वतें हैं। अगर तुमने होशियारी और चालाकी से काम ना लिया
तो वो तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सांप देवी ने इसे तनबीहा की। बहुत देखे हैं नागदाग, अरे मैंने तो अपने हाथों से बड़े बड़े दीयों और जिनों की गर्दनें तोड़ कर रख दी हैं, फिर भला मामूली सा कैंचवा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं अभी और उसी वक्त सफर पर रवाना होना चाहता हूँ। लू ने सीना ठोनिक कर जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। जाओ ना माना सामाता, उसे ले जाओ। सांप देवी ने पहले इमरू से फिर उसके दाएं बाएं बैठे हुए सांपों से कहा। जो हुक्म अजीम देवी। दोनों सांपों ने बैक वक्त फन झुकाकर निहायत मुदबाना लहजे में कहा। इमरू जल्दी से झुंपड़ी से बाहर निकल आया। दोनों सांप भी इसके पीछे रंगते हुए बाहर आ गए। 3 दिन तक मुसलसल सफर ने इमरू को बुरी तरह थका दिया था। उसके चेहरे पर शदीद झुंझलाहट फैली हुई थी। 3 दिन से 2 नाग इसके आगे आगे रेंगते जा रहे थे और वो पैदल उनके पीछे चल रहा था। और सांपों की नाखलिफ औलाद, ए नामरादू रुक जाओ, क्या सारी जिंदगी उसी तरह चला मारने का इरादा है। इमरू ने झुलाते हुए लहजे में क्यों किया हवा किया, थक गए हो। एक सांप ने पलटकर मज़ाक़ खेज लहजे में कहा, नहीं भला मैं क्यों थकूंगा, मैं कोई इंसान थोड़ा हूं। अरे बदबख्तू, चल चल कर मेरे पाँव में छाले पड़ गए और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं थक गया हूं। आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि जाना कहाँ है। 3 दिन से गधों की तरह हानक रहे हो। अब अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं मजीद आगे नहीं जाऊंगा। इमरू ने गुस्से से पैर पटकते हुए और एक पत्थर पर बैठते हुए कहा। उस वक्त वो एक पहाड़ी इलाके है गुजर रहे थे। हर तरफ दूर दूर तक छोटे बड़े टीले फैले हुए थे। इमरू, तुम तो वाकई थक गए हो, अब क्या किया जाए। तुम तो अभी से हिम्मत हार बैठे, जबकि सफर तो बहुत तवील है। एक सांप ने परेशान लहजे में कहा। क्या कहा, सफर अभी बहुत तवील है। कितना? इमरू ने बौखला कर पूछा। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं, जबकि हमारे अंदाजे के मुताबिक सफर 3 माह से भी ज्यादा है। सांप ने जवाब दिया और इमरू इसकी बात सुनकर इस बुरी तरह से अचला जैसे उसे किसी बिच्छू ने डनक मारा हो। 3 माह से भी ज्यादा उसने बुरी तरह से मर पीट लिया। ये तुम मुझे नागराजा के पास ले जा रहे हो या किसी जहन्नम में? तुम्हारा सत्यानाश हो, मैं इतना तवील सफर पैदल तय करूंगा। इमरू ने रोहान से लहजे में कहा। मजबूरी है इमरू, हम इतने बड़े और ताकतवर नहीं हैं, वरना हम तुम्हें अपने ऊपर बिठा कर ले चलते नहीं ये सफर पैदल। अरे वाह, हाँ ऐसा हो सकता है। मगर कहते कहते सांप चुप हो गए। क्या हो सकता है और तुम ये बोलते बोलते रुकेंगे? क्या किसी ने तुम्हारी कौम पर पांव रख दिया है? इमरू मुंह बना कर बोला। नहीं इमरू, ऐसी को बात नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता था कि अगर तुम हिम्मत करो तो ये तवील सफर मिनटों में तय हो सकता है। सांप ने सोचते हुए कहा। वो कैसे? इमरू हैरत से बोला। इमरू, इन पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा गार है। उस गार में अक्सर एक देव आकर आराम किया करता है। अगर तुम उसे किसी तरह से राम कर लो तो वो तुम्हें हमारी मंजिल मकसूद तक लम्हों में पहुंचा सकता है। सांप ने जवाब दिया। दूसरा सांप भी इसकी ताईद में सर हिलाने लगा और कहने लगा, लेकिन इमरू, हम तुम्हें यह भी बता दें कि वो बेहद चिड़चिड़े मिजाज का देव है। वो खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देव समझता है, इसलिए वो किसी को खातिर में नहीं लाता। बताओ कहाँ है देव का गार? इसे कान से पकड़कर मुर्गा बनने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम यार जमान नहीं। इमरू ने चलकर खड़े होते हुए सीना तान कर कहा। उसकी बात सुनकर दोनों सांपों ने जोर से फुनकारें मारी और तेजी से जमीन पर रेंग कर कुछ सूंघने लगे। इधर से देव की वो आ रही है। आओ इमरू यार, हम तुम्हें इसके गार तक पहुंचा आगे तुम जानो और देव जाने आओ। एक सांप ने फन उठा के कहा और इमरू मकड़ कर इसके पीछे चलने लगा जैसे वाकई किसी देव पर काबू पाना इसके लिए कोई दिक्कत न रखता हो। दूसरा सांप भी इसके पीछे हो लिया। मुख्तलिफ टेलों के पीछे से होते हुए पहला सांप एक बहुत बड़ी पहाड़ी के गार के दहाने के करीब रुक गया। गार के अंदर से अजीब किस्म की तेज गिन गरज की आवाज सुनाई दे रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे गार में जोरदार बादल गरज रहे हों। लो, इमरू, इस गार में देव आराम कर रहा है। ये आवाज उसके खराटे लेने की है। जाओ और इसे जगा कर राजी कर लो। सांप ने फन उठाकर इमरू की तरफ देखते हुए कहा। मैं अकेला, तुम भी चलो ना मेरे साथ। इमरू ने हकलाते हुए लहजे में कहा। खौफनाक खराटों की आवाज सुनकर उसकी जान निकली जा रही थी।
वो सोच रहा था जिस देव के खराटे इस कदर तेज और खौफनाक ही वो देव खुद कैसा होगा। वो आगे बढ़ने लगा। खरकच सोचकर रुक गया। क्या बात है इमरू, रुक क्यों गए? क्या खौफ महसूस हो रहा है? एक सांप ने जो उसके पीछे आ रहा था हंसकर कहा। नहीं, इमरू ने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर उसने जनबील से सुलेमानी चादर निकाली और कंधों पर डाल ली। दूसरे ही लम्हे वो गायब हो गया। उसे यूं अचानक गायब होते देखकर दोनों सांप हैरान रह गए। अरे ये इमरू कहाँ चला गया? एक सांप ने परेशान होकर इधर देखते हुए कहा। पता नहीं। उसने अपने थैले से कोई कपड़ा सा निकालकर अपने कंधों पर रखा था। उसके साथ ही वो फौरन गायब हो गया। दूसरे सांप ने भी परेशानी से जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर इमरू के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। जो हनी उसने गार में कदम रखा और गार में थोड़ा सा आगे बढ़ा। इसके अकब में जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज उभरी। दूसरे ही लम्हे गार के दहाने पर एक भारी भरकम पत्थर आकर टक गया। इमरू बिजली की सी तेजी से पलटा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी और गार का दहाना मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। अरे ये क्या? इमरू बौखला गया और घबरा कर तेजी से दहाने की तरफ लपका और दहाने पर मौजूद पत्थर को धकेलने के लिए जोर लगाने लगा। भारी भरकम पत्थर ने हिलना था ना हिला। अलबत्ता खुद इमरू पसीने में बुरी तरह से नहा गया। गार भारी पत्थर की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका, लेकिन इसके बावजूद भी वहां हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। इमरू ने बहुत गौर किया मगर वो ये अंदाजा नहीं लगा सका कि रोशनी कहां से आ रही है। हैरत की बात थी कि गार के दहाने बंद होते ही घिन गरज देव के खराटों की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। इमरू ने गार में एहतियात से आगे झांका, लेकिन गार आगे जाकर मर गई थी। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर गार में आगे बढ़ने लगा। 2-3 मोड़ काटने के बाद उसे एक बेहद रहीम शहीन और खौफनाक शक्ल वाला देव दिखाई दे गया, जो गार की दीवार से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे निहायत इत्मीनान से सो रहा था। देव का रंग जरदी माइल था। इसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। देव को देखकर एक लम्हे के लिए इमरू की आंखों में खौफ उमड़ आया, लेकिन उसे इत्मीनान से सोता देखकर इसका खौफ जाहिल हो गया। उसने जनबील में हाथ डालकर जाल अलियसी निकाल लिया। देव गहरी नींद सोया हुआ था। इसके बड़े बड़े नथने तेजी से फूल और पिचक रहे थे। इमरू ने जाल अलियसी को सीधा किया और उससे पहले कि वो जाल देव पर फेंकता, देव के फूलते पिचकते नथने यकलखत साकत हो गए और उसने अचानक अपनी बड़ी बड़ी और अनगारों जैसी सुर्ख आंखें खोल दी। ये देखकर इमरू ठिठक गया। देव की खूनी आंखें इमरू पर जमी हुई थीं, जैसे वो इमरू को देख रहा हो। इमरू को याद आया कि इसने तो सुलेमानी चादर ओढ़ रखी थी, भला देव उसे किस तरह देख सकता है। ये सोचकर इमरू ने मुतमईन अंदाज में जाल अलियसी देव पर उछाल दिया, लेकिन जो कुछ हुआ वो कभी ख्वाब में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता था। जो ही उसने जाल देव पर उछाला, जाल को एक जोरदार झटका लगा और दूसरे ही लम्हे जाल पलटकर बिजली की सी तेजी से इमरू पर गिर पड़ा और इमरू अपने ही फेंके हुए जाल में बुरी तरह से फंस कर गिर पड़ा। उसी लम्हे गार देव के खौफनाक और गरजदार कहकहूं से गूंज उठा। दोनों सांप निहायत बेचैनी के आलम में चारों तरफ फन उठा कर इमरू यार को तलाश कर रहे थे, जो अचानक ही उनकी निगाहों के सामने से गायब हो गया था। वो अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर वो गार की जानिब पलटे। दूसरे ही लम्हे वो पहाड़ी पर से एक बहुत बड़े चट्टान नुमा पत्थर को गार के दहाने के सामने गिरता देख के तेरी तरह से चौंक पड़े। चट्टान नुमा पत्थर गार के दहाने पर आकर इस तरह चपक गया कि गार में दाखिल होने का हल्का सा भी रुख ना बाकी बचा। ओह, ये पत्थर कहां से आ गया? सामाता सांप ने घबराए हुए लहजे में कहा। मेरे ख्याल में इमरू यार गार के अंदर है। देखो, गार के अंदर से इसकी हल्की मुल्की आवाज सुनाई दे यही है। वो मदद के लिए पुकार रहा है। मेरे ख्याल में गार के बहाने पर अचानक पत्थर देखकर वो भी घबरा गया है। और अब क्या करें? इस पत्थर को यहां से कैसे हटाएं? इमरू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। दूसरे सांप ने निहायत परेशानी से कहा। अब और किस मुसीबत में फंसेगा वो? अच्छा भला हमारा सफर चल रहा था, तुमने देव का जिक्र करके ख्वाह मख्वा मुसीबत मोल ली। अब भक्तों, अगर उसे कुछ हो गया तो देवी जो तुम्हारा हर्ष करेंगी वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। पहले सांप ने
जलकटे लहजे में कहा, मैं क्या करूं? मैंने तो इमरू के थकने की वजह से उसे मशवरा दिया था कि वो सफर की तवालत से घबरा ना जाए और हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। फिर अब क्या किया जाए? मुझे तो ये गार के देवर की शरारत लगती है, वो यकीनन जाग रहा होगा। मुझे तो फिक्र लाहक हो रही है कि कहीं मरदूद देवादम खोर ही ना हो। अगर इमरू इस बदबख्त के हथे चढ़ गया तो समझ लो हमारी खैर नहीं। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक साईं की आवाज के साथ तेज हवा चलने लगी। दोनों चौंक कर पलटे। दूर से इन्हें एक गर्दो गुबार का गोला सा चकराते हुए अपने करीब आते दिखाई दिया। गोला तेजी से चकराते हुए उनके करीब आया और उसमें तेज रोशनी चमकी। जब रोशनी गायब हो गई तो वहां वही बूढ़ी सांप देवी खड़ी थी। इसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। सांप देवी को देखकर दोनों सांपों ने जल्दी से मुंह दबाना अंदाज में इसके सामने फन चुका दे। इमरू कहाँ है? सांप देवी ने गरज कर पूछा। वह अजीम देवी, वो एक नाग के हकलाते हुए लहजे में कहा और उसे असल बात बता दी। अफ बदबख्तो, ये तुमने क्या किया? आखिर तुम्हें इस देव का ख्याल आया ही क्यों? जानते हो वो देव कौन है? सांप देवी ने बुरी तरह से हाथ मिलते हुए कहा। दो देवी, हम सांप हकलाने लगे। उफ बदबख्तो, तुमने मेरी सारी मेहनत अकारत कर दी। मैंने किस कदर चालाकी से इमरू को तैयार किया था, मगर तुम्हारी जरा सी गलती ने मेरे सारे मंसूबे पर पानी फेर कर रख दिया। जिस देव को तुम आमदेव समझ रहे हो वो कोई आमदेव नहीं है, वो शाहजांग देव है। शाहजांग, बूढ़ी सांप देवी ने गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहा। गुस्से से उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। शाहजांग देव, दोनों सांपों के मुंह से बैकवाक निकला। हाँ, शाहजांग देव हमारा दुश्मन शाहजांग। वो इमरू को मेरी असल हकीकत बता देगा कि मैंने उसे जो कहानी सुनाई है वो सब झूठ है, और फिर जानते हो किया होगा शाहजांग के साथ मिल जाएगा और शोथल मुनका वो मुझे नहीं बल्कि शाहजांग को लौकर दे देगा और हम हाथ मिलते रह जाएंगे। शोथल मुनके के हाथ आते ही शाहजांग देव दुनिया के तमाम सांपों का बादशाह बन जाएगा और मेरा बरसों का ख्वाब एक लम्हे में चिकना चोर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शोथल मुनका मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं अपने सिवा किसी को नागरानी नहीं बनने दूंगी, किसी को नहीं। सांप देवी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। फिर गार की तरफ मुंह कर के वो कोई मंत्र पढ़ने लगी। जो वो मंत्र पढ़ती जा रही थी इसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं। दोनों सांप देवी को मंत्र पढ़ते देखकर दाएं बाएं दबक गए थे। मंत्र पढ़कर अमशाला देवी ने दायां हाथ फिजा में 2-3 बार लगाया और फिर इसने हाथ की 5 उंगलियां इस चट्टान नुमा पत्थर की जानिब कर दें। इसकी उंगलियों से बिजली की लहरें निकलकर पत्थर पर पड़ें। लहरें बार बार पत्थर से टकरा रही थीं, लेकिन यह देख कि सांप देवी का चेहरा हैरत से बिगड़ता जा रहा था। इन लहरों का पत्थर पर जर्रा भर भी असर नहीं हो रहा था। इसने बार बार हाथ झटक कर लहरें फेंकी, मगर पत्थर में हल्की सी भी जुम्बिश ना हुई। उसी लम्हे सांप देवी के कानों में एक खौफनाक कहकहा टकराया और एक आवाज सुनाई दी। हा। अमशाला देवी, ये शाहजांग देव का रखा हुआ पत्थर है, इस पर तुम्हारा कोई मंत्र असर नहीं करेगा। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो फौरन यहाँ से लौट जाओ और शोथल मटके का ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। वो तुम्हें हरगिज नहीं मिल सकता, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है, शाहजांग देव का नाम। शाहजांग, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूं। मुझसे टक्कर लेने की कोशिश मत करो, वरना मुंह की खाओगे और उस आदम जाद इमरोयार को मेरे हवाले कर दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। सांप देवी ने अचानक गरज कर कहा। मकार बढ़िया, मैं इमरोयार को तुम्हारी सारी हकीकत बता चुका हूं। वो अब तुम्हारे चकमे में हरगिज नहीं आएगा। तुमने उसे जो झूठी और मन घड़त कहानी सुनाई थी, मैंने इसका पोल खोल दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो लो, मैं इमरू को बाहर भेज रहा हूं, खुद ही पूछ लो उससे। अगर वो तुम्हारे काम आने के लिए तैयार हो जाए तो बेशक उसे अपने साथ ले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। शाहजांग देव की मज़हका खेज आवाज आई और अमशाला देवी ने अपने होंठ भैंच लिए। इसकी तेवरियों पर बल पड़ गए। उसी लम्हे जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ गार के दहाने पर पड़ा हवा पत्थर तेजी से सरकता चला गया। देव की आंखों से तमसखर झलक रहा था। इसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें जाल में फंसे हुए इमरू पर जमी हुई थीं और इमरू सकते के आलम में जाल में से इन फटी फटी आंखों से देव की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कभी ख्वाब भी तवक्को नहीं थी कि वो जिस
हाल को दुश्मनों पर फेनकता आया है, इसकी समझ में नहीं आ रहा वो जाल किसी दिन खुद इस पर आ गिरेगा। आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये इस पर क्यों गिरा है? और देव जिस तरह उसकी तरफ देखते हुए कहकहे लगा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि वो उसे देख रहा है। सुलेमानी चादर के कंधों पर डालने के साफ बावजूद देव को दिखाई दे रहा था। कहो इमरू यार, कैसे हो? देव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और उठ कर सीधा होकर बैठ गया। तुम मुझे देख रहे हो? इमरू की आंखें हैरत की शिद्दत से फटने करीब हो रही थीं। हा। इमरू यार, मेरा नाम शाहजहां देव है। मेरे सामने दुनिया की कोई ताकत छपी नहीं रह सकती और रह सकती। तुम अगर इस जैसी 10 सुलेमानी चादरें भी अपने गर्द लपेट लेते तब भी तुम मेरी निगाह से छप नहीं सकते थे। और रही जाल की बात तो ये भी सुन लो, तुम अपनी ज़नबील की बड़ी से बड़ी ताकत भी मुझ पर इस्तेमाल करना चाहोगे तो नाकाम हो गए। इसकी वजह ये मेरे गले में पड़ा हुआ सुर्ख सुलेमानी हार है। इस हार की वजह से मुझ पर दुनिया का कोई जादू, कोई तलस्सम और कोई सेहर असर अंदाज नहीं हो सकता और वार करने वाला खुद अपने वार का शिकार हो जाता है, जैसा कि तुम अपने जाल में खुद ही फंस गए। शाहजहां देव ने कहकहा लगा के कहा और इमरू ने एक तवील सांस ली, जैसे इसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो शाहजहां देव के गले में पड़ा हुआ सुर्ख मोतियों वाले हार को इश्तियाक भरी निगाहों से देखने लगा। देव की जबान से हार की अहमियत सुनकर उसने दिल में फैसला कर लिया कि अगर वो जिंदा रहा तो इस हार को वो देव से जरूर हासिल करेगा। ऐसी अनमोल और नायाब चीजों को हासिल करने के लिए वो हर वक्त बेचैन रहता था। इसका मतलब है तुम जाग रहे थे और गार का रास्ता भी तुमने बंद किया था? इमरू ने कुछ सोचते हुए पूछा था। हमने अभी कुछ देर कब्र में आराम ही के लिए आया था। इस गार में मेरी आदत है गार में दाखिल होने से पहले मैं इर्द गिर्द का इलाका अच्छी तरह से देख लिया करता हूँ कि वहाँ कोई मेरी नींद में मुखिल होने वाला तो नहीं है। इत्तेफाक से मेरी नजर तुम पर पड़ गई। मैं तुम पर ज्यादा तवज्जो न देता, मगर तुम्हारे साथ 2 सड़कों को देखकर चौंक गया। मैंने फौरन अपने तलस्सम के जरिए मालूम कर लिया कि तुम उन मकारसानियों के साथ कैसे नजर आ रहे हो। तब मुझे मालूम हुआ कि खुद को दुनिया का यार तरीन इंसान समझने वाला एक बढ़िया की झूठी और पर फरेब बातों में आकर धोखा खा गया है। शाहजहां देव ने हंसते हुए कहा, जैसे वो इमरू का मजाक उड़ा रहा हो। फरेब, धोखा, क्या मतलब मैं समझा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? इमरू ने हैरत से पूछा। वो नहीं इमरू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा? और वैसे भी तुम मेरी मर्जी से इस गार में आए हो। मैंने ही इन सांपों के दिलों में जादू से ये बात पैदा की थी कि वो तुम्हें गार की तरफ लाएं, वरना तुम तो क्या वो सांप सारी भी जिंदगी गार का पता नहीं चला सकते थे। इसका मतलब है मुझे डरने की जरूरत नहीं। देखो देव भाई, अगर तुमने मुझे गार में बुलाया है तो लज़मन तुम्हारा कोई खास मकसद होगा। तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। अगर बुरा ना मनाओ तो मुझे इस जाल से छुड़ाओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई गजनत नहीं पहुंचाऊंगा। इमरू ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, तुम्हें अपने हारे में कुछ ज्यादा ही खुश फहमी है इमरू। तुमने अपने जाल का हश्र देख ही लिया है, फिर भी कह रहे हो कि तुम मुझे कोई गजनत नहीं पहुंचाओगे। वाह इमरू, अहमक हो वो भी तुम सा। शाहजहां देव ने कहा। फिर इसने अपनी एक उंगली जाल की तरफ करके उसे हल्का सा झटका दिया। दूसरे ही लम्हे जाल खुद ब खुद खुल गया और इमरू आजाद हो गया। आजाद होते ही इमरू उछल कर खड़ा हो गया। उसने जल्दी से पहले कंधे से सुलेमानी चादर उतारकर ज़नबील में डाली, फिर जाल को भी समेट कर ज़नबील में डाल लिया। फिर इसने हाथ झाड़े और देव के सामने इत्मीनान से खड़ा हो गया। हाँ तो शाहजहां देव, अब मुझे बताओगे कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और तुम कैसे कह सकते हो कि सांप देवी ने मुझे फरेब दिया है? इमरू, पहली बात का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। हाँ, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जैसे तुम सांप देवी यानी दुनिया के तमाम इंताता सांपों की देवी समझ रहे हो, वो असल में एक खूनी चुड़ैल है। एक पुरानी कब्र से निकली हुई चुड़ैल जिसका काम दुनिया के इंसानों को मार कर खाना और उनका खून पीना है। उसने तुम्हें अपनी जो कहानी सुनाई थी वो एक झूठ और मन घड़त दास्तान के सिवा कुछ नहीं। वो तुम्हें झूठी दास्तान सुनाकर चालाकी से शोथल मुनका हासिल करना चाहती है। शोथल मुनका वाकई नाग राजा के पास है। इमरू, तुम्हें ये भी बता दूं कि वो बूढ़ी चुड़ैल शोथल मुनका क्यों हासिल करना चाहती है। असल में रात के वक्त वाकई उस पर अजाब नाजल होता है, लेकिन ये अजाब नाग देवता की तरफ से नहीं बल्कि एक बुजुर्ग की तरफ से। रात के वक्त इस चुड़ैल को इंसानी
खून और गोश्त की तलब होती है, मगर उस वक्त उनके इस पर अजाब हो रहा होता है और अजाब के वक्त इसके जिस्म के सारे अज़ू अलग अलग होकर बिखर जाते हैं, इसलिए नहीं वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहती। वो सारी रात भूख की शिद्दत की वजह से बिलकती रहती है। सुबह होते ही इस पर से अजाब हटा लिया जाता है, लेकिन वो दिन के वक्त किसी इंसान पर हमला नहीं कर सकती, वरना इसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता। इसने अजाब से बचने के लिए और अपनी खुराक हासिल करने के लिए शुमतार देवता की 10 साल तक इबादत की। शुमतार देवता ने उसे बताया कि अगर वो किसी तरह से मौजूदा नागराजा का 10 कोनों वाला सुर्ख शोथल मुनका हासिल कर ले तो ना इसका अजाब खत्म हो सकता है। अमशाला चुड़ैल ने शुमतार देवता से पूछा कि शोथल मुनका उसे कैसे और कहां से मिलेगा, तो उसने बताया कि ये मुनका सिर्फ एक इंसान जो सरदार अमीर हमजा का दरबारी खास है, जिसका नाम ख्वाजा इमरू यार है, वो अगर चाहे तो अपनी यारी और चालाकी से शोथल मुनका हासिल कर इस मनके को हासिल करना तो दौरकनार कोई उसे देख भी नहीं सकता है। तब इमरू अमशाला देवी ने तुम्हें झूठी कहानी सुनाई और तुम्हें दौलत का लालच दिया। बताओ, जो चुड़ैल पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खतरनाक हो गया, तुम इसका साथ दोगे? देव ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, नहीं, कभी नहीं, मगर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम भी जो कुछ कह रहे हो वो सब सच है। तुम भी तो एक देर हो, और अक्सर देवों की भी यही फितरत होती है जो तुमने अमशाला देवी की बताई है। इमरू ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें इस कहानी की सच्चाई का सबूत अभी देता हूं। मुझे अमशाला देवी पुकार रही है, जरा देखूं तो वो क्या कहना चाहती है। शाहजहां देव ने कहा और आंखों पर हथेलियां रखकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद उसने आंखों से हाथ उठाए और इमरू की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, लो इमरू, अमशाला देवी गार के बाहर खड़ी है। अगर तुम मेरी बातों की हकीकत और सच्चाई जानना चाहते हो तो अमशाला देवी से जा के खुद पूछ लो। अगर ना बताए तो उसके गले से फूलों के माला उतार लेना। हकीकत का तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जाओ, मैं गार का रास्ता खोल रहा हूं। जब तुम्हें उसकी असलियत का पता चल जाए तो मेरे पास चले आना, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। शाहजहां देव ने मुस्कुरा कर कहा। इमरू ने गौर से उसकी तरफ देखा कि कहीं वो इससे कोई चाल तो नहीं चलना चाहता, लेकिन देव के चेहरे पर कोई तासुरात ना पाकर उसने होंठ भेज लिए और गार के दहाने की तरफ कदम उठाने लगा। गार के सिरे पर पहुंच कर उसने देखा वाकई गार का दहाना खिला हुआ था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ गार से बाहर आ गया। जो ही वो गार से बाहर आया, उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। इसने संभलने की कोशिश की लेकिन संभल ना सका और बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। उसी लम्हे उसके जिस्म के साथ जैसे कोई रस्सी सी पड़ती चली गई। उसने हाथ पांव मारने की कोशिश की, मगर उसे एक और जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर गिरे गिरे बुरी तरह से घटता चला गया। इसके हलक से निकलने वाली चीखें बेहद दर्दनाक थीं। अमशाला देवी का जहन तेजी से कुछ सोचने में मसरूफ था। इसकी निगाहें गार के खिले हुए दहाने पर भी हुई थीं, जहां से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अमशाला देवी ने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो वो फौरन गायब हो गई। साथ ही वो तेज तेज अंदाज में कोई मंत्र बुड़बुड़ाने लगी। फिर जो ही इमरू यार गार से बाहर निकला, उसने दोनों इसकी जानिब कर दिए। इमरू को एक झटका सा लगा और वो जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वो जमीन से उठता, बोली अमशाला देवी की उंगलियों से रोशनी की लकीरें निकली और रस्सियों की तरह तेजी से इमरू के गर्द लिपटी चली गईं। इमरू ने चीखते हुए हाथ पांव मारने की बेहद कोशिश की, लेकिन अमशाला देवी ने उसे बुरी तरह से जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। घसटने की वजह से इमरू यार के हलक से दर्दनाक चीखें निकलने लगीं। बोली अमशाला देवी ने रोशनी की लकीरों को हल्का सा झटका दिया और उछल कर किसी परिंदे की मानिंद फिजा में बुलंद होती चली गई। इमरू भी इसके पीछे तलसमी रस्सियों में बंधा ऊपर उठता चला गया। इसके मुंह से मुसलसल चीखें निकल रही थीं। अमशाला देवी के उड़ने की रफ्तार बेहद तेज थी। वो बिजली की सी सरत से ऊपर ही ऊपर उड़ी चली जा रही थी। उसे अभी उड़ते हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक एक जोरदार कड़ाका हुआ और सुर्ख रंग की बिजली कड़कती हुई एक जानिब से आई और बलिया के हाथ से टकराई और बलिया के हलक से दिलखराश चीख निकल गई। सुर्ख बिजली ने इसके हाथ को जला डाला था, जिसकी वजह से इसके हाथ से तलसमी रोशनी की रस्सियां भी छूट गईं, जिसके साथ इमरू बंधा हुआ था और इमरू तलसमी रस्सियों के हिसार में बंधा हुआ इंतहाई तेजी से सैकड़ों फीट नीचे चला गया, जहां सनगलाख चट्टानें मौत बनकर सर उठाए
इसका इंतजार कर रही थीं। जाहिर है इस कदर ठोस और सख्त चट्टानों से टकरा कर वो कैसे जिंदा रह सकता था। इधर जो नहीं बोल या मशाला के हाथ से तलसमी रस्सियां छूटी, उस के गर्द एक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे वो एक शीशे के गोले में कैद होकर रह गई। ये देखकर वो बुरी तरह से सटीटा उठी और गोले से निकलने के लिए बड़ी तरह हाथ पाँव मारने लगी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। इसने गोले पर तरह तरह मंत्र फूंक कर अपनी पूरी ताकत आजमा डाली, मगर गोले की कैद से रिहाई ना पा सकी। अपनी पूरी ताकत आजमा गोला बिजली की सी तेजी से एक तरफ तैरता चला जा रहा था। कौन है? अमशाला देवी पर वार करने की किसने जुर्रत की है? कौन है? सामने आओ, अमशाला देवी ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। जवाब में एक कहकहा उभरा और साथ ही गोले के बाहर शाहजहां देव नमूदार हुआ। वो फिजा में तेजी से उड़ रहा था और जिस शीशे के गोले में अमशाला देवी कैद थी वो इसके हाथों में रखा हुआ था। खौफनाक और तनज़ामेज कहकहे उसी के हलक से निकल रहे थे। शाहजहां, तुम अमशाला देवी? उसे देखकर फराई। हाँ, मैं क्यों निकल गई? हा हा हा, वैसे तुमने मुझे चक्कर खूब दिया है। तुमने इमरू को पकड़ लिया ताकि मुझसे दूर ले जाओ और तुम तक ना पहुंच सकूं। मालूम होता है अभी तुम शाहजहां की ताकतों से वाकिफ नहीं हो, वरना ऐसी जरत ना करती। अगर तुम्हें खुद पर और अपनी ताकतों पर इतना मान है तो इस तलसमी गोले से निकल कर दिखाओ। शाहजहां देव ने कहकहा लगाते हुए कहा। एक लम्हे के लिए अमशाला देवी के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नमूदार हुए, फिर फौरन गायब हो गए। देखो शाहजहां, हम इस वक्त एक ही किश्ती में सवार हैं। शोथल मनके की मुझे भी जरूरत है और तुम्हें भी। मुझे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि मैं अपना अजाब खत्म करवा सकूं और अपनी खुराक हासिल कर सकूं, और तुम इस मनके को सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहते हो कि तुम पूरी दुनिया के नागों और सांपों पर हुकूमत कर सको। आखिर किस लिए? तुम एक देव हो और वो सांप। आखिर ये किस तरह से मुमकिन है? एक देव सांपों पर कैसे हुक्मरानी कर सकता है? वो बिलों और खो में रहने वाले और तुम बड़े बड़े मैदानों और गारों में रहने वाले। फिर क्यों ख्वाह मख्वाह मेरी राह में रुकावट पैदा कर रहे हो? अमशाला देवी ने शाहजहां की तरफ देखते हुए कहा। इंतकाम लेने के लिए? शाहजहां ने संजीदगी से जवाब दिया। इंतकाम लेने के लिए? मगर किस से? अमशाला देवी हैरत से बोली। मुल्क राशान के बादशाह नाबान से, शाहजहां ने बेसाख्ता कहा। फिर चौंक पड़ा और गुस्से से अमशाला देवी की तरफ देखते हुए कहा, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो समझा, तुम मुझे बातों में लगाकर हमदर्दी जताना चाहती हो। तुम मेरी दुश्मन हो, मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगा, समझी? शाहजहां, तुम तो बिलावजह मुझ पर बिगड़ रहे हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अमशाला देवी ने जल्दी से कहा। तुम तो खुद मेरी कैद में हो, तुम क्या मेरी मदद करोगी? शाहजहां ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अरे मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूं, तुम बताओ। तूने सही? बढ़िया ने जिद की। शाहजहां ने उसकी तरफ देखा, फिर एक तवील सांस ली और उसे सारी कहानी सुनाता चला गया। ओह, तो तुम ये सब कुछ शहजादी अमाना के लिए कर रहे हो? शाहजहां देव की कहानी सुनकर अमशाला देवी ने सर हिलाते हुए कहा, जैसे वो सारी बात समझ गई हो। हाँ, शाहजहां देव ने इस बात में सर हिलाया, फिर बुरी तरह चौंकते हुए बोला, अरे ये इमरो यार कहाँ है? इसे तुमने कहाँ गायब कर रखा है? वाह, उसे तुम ही ने तो इंतहाई बुलंदी से नीचे फेंक दिया था। मैं इसे तलसमी रस्सियों में जकड़ कर ले जा रही थी कि तुमने सुर्ख आग फेंक कर मेरे हाथ जला दिए। हाथ जलने की वजह से तलसमी रस्सियां मेरे हाथ से छूट गई थीं और जिस इलाके में इमरू गिरा था वो सनगला चट्टानों और पहाड़ों का इलाका था। अमशाला देवी ने घबराते हौलजे में कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इमरू नहीं मर सकता, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। शाहजहां देव ने डराते हुए लहजे में कहा। इसने तलसमी गोला अपने हाथों से छोड़ दिया और बर्क रफ्तारी से पलटकर वापस इस जगह जाने लगा जहां उसने अमशाला देवी पर हमला किया था। काफी देर होने के बाद वो उस जगह पहुंच गया। सनगलाख पहाड़ों को देख कर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। जल्द ही वो पहाड़ों के दरमियान उतर गया। इसकी नजरें तेजी से गर्दिश कर रही थीं। वो दीवानों की तरह भाग भाग के इमरू को तलाश कर रहा था। फिर एक जगह ठोस चट्टानों के करीब इसकी निगाह जम गई जहां पर इंसानी गोश्त के लोथड़े बिखरे हुए थे। करीब ही एक छोटा सा थैला और पीले रंग का एक पगड़ पड़ा था, जिसे शाहजहां देव हजारों लाखों में पहचान सकता था कि वो इमरो यार के सिवा किसी का ना हो सकता था।
ان چیزوں کی موجودگی بتا رہی تھی کہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے گرنے کے بعد امرو یار ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اس کی زنبیل اور پگڑی کی موجودگی چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ امرو کی موت جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔